शांति। साकार मुरलियों से गीता के भगवान को सिद्ध करने की पॉइंट्स निकाली गई हैं। माना पीछे भी आई थी ना, उससे आगे का पार्ट, माना और सारी पॉइंट्स बाबा चाहते हैं ना गीता का भगवान सिद्ध हो, उसके लिए माना मुरलियों में गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए पॉइंट्स दी जा रही हैं। पिछली बार भी थी और इस बार भी है, तो उसी से आगे पहला पॉइंट, भगवान उवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उससे पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। दूसरा पॉइंट, गीता के ज्ञान से तुम बच्चों की अभी तकदीर बनती है। बहुत जन्मों के अंत में तुम जो एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए थे, अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उनकी राजधानी चलती है। स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तीसरा पॉइंट, गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान कौन है यही भूल गए। शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। श्री कृष्ण तो किसी को लिबरेट नहीं करते। वह तो जब आते हैं तो उनके पीछे देवी देवता धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, देवताओं का घर आना शुरू होता है। चौथा पॉइंट, गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मना भाव का अर्थ क्या है। ये किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण नहीं है, वह तो प्रिंस है। ये तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब करण करावन हार कौन, उनके लिए फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। पांचवा पॉइंट, बाप स्वयं आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। तुम किसी से भी पूछो मन मना भाव का अर्थ क्या है, भगवान किसको कहा जाए। जब ऊंच से ऊंच भगवान है तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। छठा पॉइंट, शिव भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रोंग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है, सदगति दाता एक ही बाप है। सातवां पॉइंट, मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। ये बड़े से बड़ी एकच भूल है। नंबर 1 गीता में भी भूल कर दी है। बाप स्वयं आकर यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं, ना कि श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया, गायन भी तो मेरा है। अकाल मूरत, अजूनी साहेब, ये सब श्री कृष्ण की महिमा नहीं हो सकती। वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। आठवां पॉइंट, गीता में मैंने ही कहा है मामेकम याद करो। कृष्ण तो ये कह ना सके। वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझेंगे तब निराकार बाप को याद कर सकेंगे। अपने को जब आत्मा समझेंगे तब निराकार बाप को याद कर सकेंगे। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूं। 9वां पॉइंट, भगवान उवाच, बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण को क्यों नहीं लगाते। यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ, तब नाम बदलकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण होता है। 10वां पॉइंट, ऊंच से ऊंच भगवान एक है, सभी उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण सामने खड़ी है। श्री कृष्ण को कोई बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं है। तो ये पॉइंट्स हैं जिससे गीता का भगवान सिद्ध करना है। तो ये वंडरफुल बात है कि गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए बाबा स्वयं कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन
बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे कैसे सिद्ध करना है। इसलिए बहुत अच्छा साकार मूल्यों में लिख कर आया है कि गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए पॉइंट्स, ताकि जब बहनें सुनाती हैं तो ये सारे पॉइंट्स उन्हें याद रहने चाहिए, पिछली बार भी जो समझाए थे और इस बार भी जो समझाए थे। इसके आधार पर वो सिद्ध कर सकते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है, शिव भगवान वाच है, परम पिता परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया। तो ये सब सिद्ध करने के पॉइंट्स हैं। ठीक है। ओम शांति।